हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14 मई और आज की वीडियो में मैं 14 मई के रिलेटिव जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी का कवर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है उससे चलते हैं, यहाँ टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय हो गया लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हो गए डेविड हैगर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस जाने माने टीवी कलाकार का निधन हो गया? किस जाने माने टीवी कलाकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाफिक अंसारी। शाफिक अंसारी का जानकारी लेते हैं कि दिग्गज टीवी अभिनेता शाफिक अंसारी का निधन। वह सबसे ज़्यादा टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल में निभाए अपने किरदारों से प्रसिद्ध थे। वह 2008 से सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन CINTAA के साथ के सदस्य थे, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया यही, सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के यानी कि किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह है झारखंड राज्य के। तो इसकी जानकारी देखते हैं कि क्या है झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग। तो झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए GI टैग को आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड की पूरी जानकारी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन है। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट वीडियो में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी स्टीलर का निधन हो गया। वे किस देश के थे? जेरी स्टीलर का निधन हो गया। ये कॉमेडियन थे, ये थे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के हास्य कलाकार जेरी स्टीलर का निधन हो गया। उन्हें टीवी के सीन फील्ड में जॉर्ज कोस्टेंजा के पिता की अपनी अहम भूमिका के लिए जाता था, जिसके लिए उन्हें 1997 में एमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में होने वाली फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले साल यानी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा के अध्यक्ष हो गए गियानी इन्फेंटिनो और फीफा की स्थापना हो गया 21 मई 1904। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते जा रहे हैं सभी को हम नीचे में डिस्कशन में लिखते जा रहे हैं, है ना। डिस्कशन में लिखते हैं, उसको ज़रूर सभी को कॉपी में नोट कीजिए। प्रत्येक दिन का करंट अफेयर सभी दिन के लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट में ही अपने पूरे दिन को लगा दीजिए। इसका मुख्यालय हो गया ज्यूरिख और के स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो मनमीत सिंह वालिया जो हैं वो टेबल टेनिस से संबंधित थे और उनका 58 साल के एज में निधन हो गया। अब देखते हैं, वे पिछले लगभग 2 साल से ALS एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस
एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के से पीड़ित थे, यानी कि यह एक बीमारी है या कैंसर का ही बीमारी का पार्ट है एक, कि इस बीमारी में मांसपेशियों कमज़ोर हो जाती है और शरीर के मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह 58 साल के थे। मनमीत सिंह साल 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बन गए थे। वे साल 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। अब जानते हैं कि सीबीएसई के मनोज आहूजा से पहले कौन थे और मनोज आहूजा कहाँ के हैं। ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वह सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट, और अब आ गए सीबीएसई की बात, तो सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली और सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। कितने भारतीय ने डिश फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है। कितने भारतीय ने डिश फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछने वाला ही क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन लगभग में एग्जाम में पूछने वाला ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसी को मैं इसको पीडीएफ में लेकर आता हूं और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें भी ज्वाइन होना होकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कितने भारतीय ने डिश फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है, तो एक भारतीय ने। अब जानते हैं कि इसमें 17 पत्रकारों को दिया जाता है जिसमें से एक इस साल भारत के भी हैं। दुनिया भर में 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए डिश वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन को 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डाइचे वेले द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के 17 प्राप्तकर्ताओं में से एक है। यानी कि 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया जिसमें से एक पत्रकार जो है वो भारत के भी है, सिद्धार्थ वरदराजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है खेल के लिए, तो उनको 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई द्वारा फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंध ब्लड बूस्टिंग हार्मोन ईपीयू का सेवन करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अब इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यानी कि यूसीआई का मुख्यालय हो गया आइगल स्विट्जरलैंड में और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई के अध्यक्ष हो गए डेविड लेफ्टिएंट। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे भी याद रख सकते हैं, ते से तेलंगाना, तेल से और तेल से तेलिया, ये याद ही रहेगा, भूलने की जरूरत है नहीं। अब तेलंगाना की बात आई तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को और तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राज्य के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। अब जैसे कि हम बताएं कि पिछले वीडियो का सभी वीडियो में हम एक प्रश्न देते हैं, तो इसमें पिछले वीडियो का जो प्रश्न है वो देखिए। पिछले वीडियो में मैंने यह प्रश्न दिया था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो ये 14 राज्यों को।
आज के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। आज का आपके लिए एक प्रश्न है कि वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा। तो इसका सही आंसर बताइएगा, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब लास्ट पेज की हम कुछ जानकारी लिखते हैं कि यह PDF जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको किसी को चैनल के नाम और भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इस PDF को आप शेयर कीजिए और इसी से आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल के लिए करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिए। एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए और उस छोटे से टारगेट में अपने पूरे दिन को व्यस्त रखिए, क्योंकि जब तक आप टारगेट फिक्स नहीं कीजिएगा आपका ज़िंदगी का टारगेट फिक्स नहीं होगा। तो एक छोटा सा टारगेट फिक्स करके और उसी टारगेट में पूरे दिन में व्यस्त रहिए।